बच्चों रेज योर हैंड अगर आवाज क्लियर है और स्क्रीन विजुअल है तो। थैंक यू वेरी मच। तो आज का बच्चों अपना टॉपिक है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री टॉपिक लिखेंगे सभी बच्चे, कैलोरीमेट्री। ठीक है, अब देखिए कैलोरीमेट्री में अपने को क्या क्या पढ़ना है। इससे पहले देखिए मैं आपको बच्चों थर्मोडायनामिक्स करा दिया हूं, थर्मोडायनामिक्स करा दिया हूं, उसका असाइनमेंट भेज दिया हूं। आई होप सबने सोल्व कर लिया होगा। जिन लोगों ने असाइनमेंट सोल्व किया रेज योर हैंड। जो असाइनमेंट बच्चों मैं आपको भेजा था वो अगर सोल्व किया तो रेज योर हैंड। बहुत बढ़िया पूजा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलिए वेरी गुड। तो असाइनमेंट बच्चों सोल्व करते रहिए, असाइनमेंट नहीं सोल्व कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इस असाइनमेंट का डिस्कशन पूरा का पूरा अभी तक जितना असाइनमेंट दिया है वो संडे को हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑन दिस संडे हम लोग असाइनमेंट का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, संडे को इसलिए ताकि टाइम का कोई लिमिट नहीं रहे, जब तक अपना असाइनमेंट पूरा कंप्लीट नहीं हो तब तक हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री से बच्चों आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वन क्वेश्चन इन नीट। सिर्फ कैलोरीमेट्री से नहीं, मतलब देखो दो तीन टॉपिक का कॉम्बिनेशन है। कैलोरीमेट्री है, थर्मल एक्सपेंशन है, फिर उसके बाद मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसमें अपने को कंडक्शन एंड रेडिएशन पढ़ना है। ये चार टॉपिक मिलाकर के एक या दो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और स्कोरिंग इजी टॉपिक होते हैं तो ध्यान से इसको सीखिए, अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो लिखिए पहले कैलोरीमेट्री में सबसे पहले स्पेसिफिक हीट अपने को मालूम है क्या होता है। स्पेसिफिक हीट मालूम है क्या होता है, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। इसका डेफिनेशन मैं आपको पहले लिखा दिया हूं, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज, required to raise temperature of unit mass of substance, unit mass of substance, unit mass of substance by 1 डिग्री सेल्सियस, by 1 डिग्री सेल्सियस। ये हमने ऑलरेडी लिख दिया है स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने हीट सप्लाई किया। जब हम इस वाले ऑब्जेक्ट को बच्चों क्या करेंगे, जब हीट सप्लाई करेंगे तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर रेज करेगा। ड्यू टू हीट इसका टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर रेज करेगा। और टेम्परेचर रेज करेगा तो क्या हो रहा है, हमने क्या सप्लाई किया, हमने हीट सप्लाई किया। हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो दिस विल बी इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। थीटा से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, थीटा से हम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। m is mass of substance, m is mass of substance, s is a specific heat of substance, and delta theta is change in temperature. This is change in temperature, change in temperature, this is change in temperature. Okay, दूसरा सेकेंड वाला इंपॉर्टेंट जो है वो है लेटेंट हीट। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट में लिखिएगा अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट required to, amount of heat required to change, amount of heat required to change phase of, amount of heat required to change phase of unit mass, unit mass of substance, unit mass of substance is called latent heat, इज कॉल्ड लेटेंट हीट। यानी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का फेज चेंज करने के लिए। फेज चेंज करने का मतलब क्या हुआ, जैसे वाटर की हम बात कर लेते हैं तो वाटर तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आइस, वाटर एंड स्टीम। एक होता है आइस, दूसरा होता है वाटर, और तीसरा क्या होता है, स्टीम। तो अगर आइस से वाटर लेके जाना है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज ऑफ फेज हो रहा है। आइस इज सॉलिड, वाटर इज लिक्विड। वाटर से स्टीम बनाना है तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी चेंज ऑफ फेज हो रहा है। ठीक है, तो अगर किसी भी सब्सटेंस का फेज चेंज हम करते हैं तो फेज चेंज करने में जो हीट लगता है उसको हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट का बच्चों सिंबल क्या होता है, इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एल। अब दो तरह का अपने को लेटेंट हीट पढ़ना है, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है ये देखिए, तो अमाउंट ऑफ हीट, amount of heat required to change 1 gram, change phase of unit mass
यूनिट मास ऑफ आइस टू वाटर, यानी यूनिट मास ऑफ आइस को बच्चों हम लोग वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे जो हीट लेगा उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। 1 मिनट वेट कर लीजिएगा। हाँ, तो चलिए समझते हैं बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। इसको LF से हम लोग डिनोट करेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसको किससे डिनोट करेंगे? LF से डिनोट करेंगे। ये क्या होता है? दिस इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज फेज ऑफ यूनिट मास ऑफ आइस। आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है। अगर आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है तो यूनिट मास 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट लगेगा उसको क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे? Q इक्वल्स टू M इंटू एल। Q इक्वल्स टू क्या यूज करेंगे? M इंटू एल। स्पेसिफिक हीट ये केस में क्या यूज करते थे? Q इक्वल्स टू MS डेल्टा थीटा। स्पेसिफिक हीट में Q इक्वल्स टू MS डेल्टा थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा था। और यहाँ पे क्या यूज करेंगे? M इंटू एल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये पहला हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दूसरा लिखेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सेकेंड वन इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन LV। इसमें लिख लीजिए अमाउंट ऑफ हीट required to change phase of unit mass of water to steam। ठीक है, अगर हम लोग पानी को भाप बना रहे हैं, पानी को स्टीम बना रहे हैं, तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ हीट लेगा दैट हीट विल बी कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगेन ये लेटेंट हीट है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q इक्वल्स टू M इंटू एल। यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यूज करेंगे LV। ओके एवरीवन, हाँ या ना? रेज योर हैंड। यहाँ तक सबने लिख लिया? यहाँ तक सबको क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, अब देखिए, अब आपको बच्चों कुछ कुछ वैल्यूज हैं वो याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से वैल्यूज याद रखने पड़ेंगे? याद रख देखिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है बच्चों, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इक्वल्स टू 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। याद रखना है, एस वाटर इक्वल्स टू 1 कैलोरी। दूसरा स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस जो होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इक्वल्स टू 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये भी याद रखना है, एस आइस इक्वल्स टू 1/2। तीसरा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको हम LF से डिनोट करते हैं। ये कितना हो जाएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन याद रखिएगा 80 कैलोरी पर ग्राम। 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, यानी यूनिट मास 1 ग्राम ऑफ आइस को अपने को किस में कन्वर्ट करना है? वाटर में कन्वर्ट करना है, तो कितना हीट लगेगा? 80 कैलोरी पर ग्राम लगेगा। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसके लिए? वाटर टू वेपर के लिए। पानी को अगर वेपर बनाना है तो इसके लिए अपने को 540 कैलोरी पर ग्राम का हीट लगता है। ठीक है, यहाँ पे आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे कितना लगता है? 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो बच्चों ये 4 वैल्यू है। क्या? वाटर के लिए कितना हो गया? स्पेसिफिक हीट 1। आइस के लिए स्पेसिफिक हीट कितना हो गया? 1/2। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस टू वाटर कितना हो जाएगा? 80 कैलोरी पर ग्राम। एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फॉर वाटर टू वेपर कितना हो जाएगा? 540 कैलोरी पर ग्राम। ये 4 डेटा याद रखेंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा कैलोरीमेट्री का। हाँ, किसी को कुछ डाउट है क्या? यहाँ तक डाउट है तो पूछ सकता है। अगर सब कुछ क्लियर है तो रेज योर हैंड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब क्या होता है, अब प्रोसेस क्या होता है। जैसे मान लो एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं कि अपने पास आइस है। ठीक है, मान लो अपने पास M मास का आइस है और -10 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या होगा? हम लोग जब इसको हीट देंगे, जब बच्चों हम इसको हीट देंगे तो क्या होगा? ये आइस धीरे धीरे
अपना पहले टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ये मेल्ट नहीं होगा। पहले ये -10 डिग्री सेल्सियस पे है ना, तो पहले ये टेम्परेचर इंक्रीज करके खुद को क्या बनाएगा, खुद को बनाएगा आइस, एम मास ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। यानी हमने हीट दिया तो इसने क्या किया, इसने अपना पहले टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करके क्या करेगा, खुद का टेम्परेचर 0 डिग्री करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज ऑफ फेज हो रहा है या चेंज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है? एनीवन काइंडली बताइए कि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है? टेम्परेचर। बहुत बढ़िया, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो हम हीट सप्लाई किए हैं, दैट हीट विल बी इक्वल टू ms डेल्टा थीटा, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। ओके उसके बाद अब ये आइस बन गया कितना पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या होता है, आइस वाटर में कन्वर्ट होता है। तो अगेन अगर इसको हम हीट देते रहेंगे तो अब जो है, अब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा और एम मास क्या मिलेगा अपने को, एम मास ऑफ वाटर मिलेगा कितना पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब बताइए आप लोग, यहाँ पे चेंज इन फेज हुआ है या चेंज इन टेम्परेचर हुआ है? चेंज इन फेज। कांस्टेंट है, बस आइस खुद को वाटर में कन्वर्ट करा तो चेंज इन फेज हो रहा है। तो यहाँ पे जो हीट हम देंगे Q, यहाँ पे जो बच्चों हीट हम देंगे Q, दैट विल बी इक्वल टू m इंटू एल, वेयर एल क्या रखेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होगा, वाटर को अगर और हम हीट देना चालू रखे तो क्या होगा, इसका अब टेम्परेचर 0 डिग्री से इंक्रीज होगा। अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होते होते कहाँ जाएगा, अब ये वाटर बनेगा कितना पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री पे सेल्सियस पे जब ये वाटर बना है, तो अब बताइए आप लोग, यहाँ पे चेंज इन फेज होता है या चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, वाटर 0 पे था, वाटर 100 पे हो गया, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। तो यहाँ पे हम जो हीट दिए हैं, दैट हीट विल बी इक्वल टू ms डेल्टा थीटा। एंड अगेन यहाँ पे फर्दर हम हीट देंगे तो अपने को मिलेगा क्या, स्टीम। अगर इसको और गर्म करेंगे तो स्टीम मिलेगा m मास का कितना पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ बताइए, यहाँ चेंज इन फेज हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर हुआ है? चेंज इन फेज हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो चेंज इन फेज के लिए जो हीट लगेगा वो किसके इक्वल होगा, m इंटू एल। और यहाँ पे चेंज इन फेज कौन सा हो रहा है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो कौन सा लेटेंट हीट रखेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ तक सबको क्लियर है एवरीवन? बहुत बढ़िया। तो अगर इतना क्लियर है तो सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज 150 ग्राम ऑफ वाटर, 150 ग्राम ऑफ वाटर लिखिएगा, 150 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, 150 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, 150 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, at 20 degree Celsius is mixed with 100 gram of ice, 100 gram of ice at -10 degree Celsius, 100 gram of ice at -10 degree Celsius. Then calculate final temperature, and content of mixture, ओके बच्चों, पहले क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद साथ में मिलकर सब कुछ सोल्व किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं ही सोल्व करूंगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। 150 ग्राम 150 ग्राम वाटर को हम कितना डिग्री सेल्सियस पे है, 20 डिग्री सेल्सियस पे। उसको हमने मिक्स किया किसके साथ, 100 ग्राम आइस के साथ। आइस कितना पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब अपने से पूछ रहा है क्या कि यहाँ पे कितना चेंज इन फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या होगा एंड फाइनल कंटेंट ऑफ मिक्सचर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सा है बच्चों, याद रखिएगा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री जो होता है ना, याद रखिएगा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है, ये होता है हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन। जितना हीट लॉस होगा उतना ही हीट क्या होगा, गेन होगा। जितना हीट लॉस होगा बच्चों उतना ही हीट क्या होगा, गेन होगा। ये सिंपल सा फंडा है किसका, कैलोरीमेट्री का। अब इसी प्रोसेस पे अपने को क्या करना है, अपने को वर्क करना है। तो अपने पास दो चीजें थी, एक तरफ तो अपने पास क्या था, एक तरफ अपने पास जो था आइस, और दूसरे तरफ क्या था, तो दूसरे तरफ था अपने पास वाटर। दूसरे तरफ था वाटर। ठीक है, आइस कितना था,
तो आइस देखो बच्चों था 150 ग्राम वाटर था और 100 ग्राम आइस था, 100 ग्राम आइस था। तो आइस था 100 ग्राम और किस टेम्परेचर पे था? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे था। वाटर कितना था? वाटर 150 ग्राम और किस टेम्परेचर पे था? तो 20 डिग्री सेल्सियस पे था। ओके एवरीवन, हाँ या ना? यस सर। अब देखिए क्या, आप खुद सोचिए, जब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे तो किसका टेम्परेचर कम होगा, किसका टेम्परेचर बढ़ेगा? तो जो हायर टेम्परेचर पे उसका टेम्परेचर कम होगा और जो लोअर टेम्परेचर पे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ये -10 डिग्री सेल्सियस था, आइस -10 डिग्री सेल्सियस था। जो लोअर टेम्परेचर पे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा एंड वाटर का टेम्परेचर कम होगा। दिस मीन्स दैट वाटर इज लूजिंग हीट एंड आइस इज गेनिंग हीट। एवरीवन, हाँ या ना? बताते चलिएगा। यस सर। ओके, अब चलिए, अब क्या करना है अपने को? स्टेप वाइज वर्क करना है। पहले हम इस वाटर को जो 20 डिग्री सेल्सियस पे था, ये अपना टेम्परेचर लॉस करेगा, लूज करेगा, ये हीट लूज कर रहा है, टेम्परेचर इसका गिरेगा। तो इसको हम पहले क्या बना रहे हैं? इसको पहले हम बना रहे हैं वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसको हमने क्या बनाया? इसको हमने बनाया वाटर कितना पे? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना ग्राम? 150 ग्राम। और यहां से मान लो अपने को Q1 अमाउंट ऑफ हीट मिला, तो Q1 का वैल्यू कितना होगा? Q1 विल बी इक्वल टू ms डेल्टा थीटा, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। मास ऑफ वाटर कितना है? मास ऑफ वाटर इज 150 ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 होता है। एंड चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है? 20 से 0 पे लाए हैं, तो 20 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 20। एवरीवन, हाँ या ना? Yes. ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 15 टू 30, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? दिस विल बी इक्वल टू 3000 कैलोरी। यानी फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे अपने को 3000 कैलोरी हीट मिला। अब इसका फर्स्ट स्टेप कर रहा है, ये -10 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है, इसको हम टेम्परेचर, इसको जब हम हीट देंगे तो इसका क्या होगा? इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ये क्या बनेगा? ये बनेगा आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। कितना मास आइस का बनेगा? तो पहले भी 100 ग्राम था, अब भी कितना बनेगा? 100 ग्राम। तो इधर क्या हो रहा है? इधर हीट गेन हो रहा है। मानते हैं इस पूरे प्रोसेस के लिए, इस पूरे प्रोसेस के लिए Q2 अमाउंट ऑफ हीट लगा था, तो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ms डेल्टा थीटा। ms डेल्टा थीटा क्यों? क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है। अगेन मास ऑफ आइस जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं कितना है? 100 ग्राम है। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 1/2, वी नो वेरी वेल। एंड चेंज इन टेम्परेचर इज फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। दिस विल बी इक्वल टू 10। अब इसको बच्चों जो हम लोग सोल्व करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 500 कैलोरी। एवरीवन, इज इट क्लियर? हाँ सर। अब देखिए, अब अपने पास क्या है? अब अपने पास ये बोला कि मुझे 500 कैलोरी हीट चाहिए। अपने पास था 3000 कैलोरी हीट। हम बोले कि तू ले, तू 500 कैलोरी हीट ले और मस्त रह, ठीक है? तो इसने 500 कैलोरी हीट लिया। हाँ बोलिए 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 बच्चों। Q2 पे डेल्टा थीटा 10 और -10 है। डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर। हाँ, डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर। तो देखिए ना कहाँ से कहाँ आ रहा है? -10 से 0 आ रहा है ना, तो चेंज कितना हुआ है? 10 डिग्री का हुआ है ना। हाँ सर, ये ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या, अब इसको यहाँ से यहाँ आने के लिए 500 कैलोरी का हीट रिक्वायरमेंट था और अपने पास कितना? अपने पास 3000 कैलोरी है, तो इसकी ये वाला वर्क तो हम लोग फुलफिल आराम से कर सकते हैं। इसके बावजूद भी, इस वाले प्रोसेस को होने के बावजूद भी अपने पास रिमेनिंग हीट कितना है? रिमेनिंग हीट कितना है? तो अपने पास टोटल शुरुआत में था कितना? वाटर ने दिया था 3000 कैलोरी, उसमें से 500 कैलोरी फर्स्ट स्टेप में चला गया। अभी भी कितना अपने पास? 2500 कैलोरी हीट। अब देखेंगे अब क्या होगा। अब टेम्परेचर ऑलरेडी 0 आ चुका है। अब टेम्परेचर जब 0 आ चुका है, तो अगर टेम्परेचर बच्चों जब 0 आ चुका है तो क्या होगा? ये वाला आइस जो है, अपने पास हीट अवेलेबल है, तो ये आइस अब मेल्ट होना चालू होगा और मेल्ट होके क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो वाटर बनेगा कितना पे? वाटर बच्चों बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। कितना ग्राम? अगर 100 ग्राम हम वाटर बनाते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो मानते हैं इस प्रोसेस में Q3 अमाउंट ऑफ हीट लगेगा। तो Q3 का वैल्यू कितना होगा? Q3 विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तो चेंज इन फेज हो रहा है ना, आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो Q3 कितना होगा? m into L। एवरीवन, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। अब देखिए m कितना है? m इज 100 एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस टू वाटर कितना होता है? ये होता है 80। सो दिस विल रिक्वायर 8000 कैलोरी हीट। अब आइस को जब हम बोलेंगे कि आइस तुम चल मेल्ट होके वाटर बन जा, तो आइस क्या डिमांड करेगा? आइस अपने से डिमांड करेगा, ठीक है मैं पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट हो जाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे 8000 कैलोरी हीट की जरूरत पड़ेगी।
क्या अपने पास इतना अमाउंट में हीट है? नो सर। अपने पास तो 2500 कैलोरी है, तो दिस इज ग्रेटर देन 2500 कैलोरी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पूरा आइस मेल्ट नहीं होगा, देयरफॉर होल आइस या ऑल आइस विल नॉट मेल्ट। अगर बच्चों पूरा आइस मेल्ट नहीं करेगा तो कितना आइस मेल्ट करेगा, तो वो चेक कर लेते हैं। Q बराबर क्या होता है? M इंटू L। तो अपने पास Q कितना अवेलेबल है? 2500 अवेलेबल है। मानते हैं कि M मास मेल्ट होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है? 80 होता है। अब इसको सोल्व करते हैं, एक जीरो से जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ पे M का वैल्यू कितना हो जाएगा? 250/8। कितना हो जाएगा ये? इसको सोल्व कीजिए। 8 3 का 24, 25, 8 का 8, 10, 31.25 ग्राम। ओके एवरीवन, हाँ या ना? यहाँ तक बता देंगे बच्चे? यस सर। हाँ सर। तो इतना आइस क्या हो गया है? मेल्ट हो गया है। यानी आउट ऑफ 100 ग्राम आइस, 31.25 ग्राम इज मेल्टिंग। तो देयरफॉर अब बात करते हैं फाइनल कंटेंट ऑफ मिक्सचर इक्वल्स टू, तो अपने पास 150 ग्राम वाटर ऑलरेडी था। इधर ये क्या था? 150 ग्राम वाटर ऑलरेडी था और 31.25 ग्राम आइस मेल्ट हुआ है, तो ये मेल्ट हुआ क्या बनेगा? वाटर ही बनेगा, प्लस 31.25। सो दिस विल बी इक्वल टू 181.25 ग्राम वाटर। कितना पे? तो एट 0 डिग्री सेल्सियस। और साथ में क्या है अपने पास? और साथ में अपने पास है आइस कितना है? तो आइस शुरुआत में कितना था? 100 ग्राम। मेल्ट कितना हो गया? 31.25। इसको माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 0.75। 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 3 गया 6, 68.75 ग्राम क्या बचेगा? आइस बचेगा। कितना पे? एट 0 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया क्या बच्चों सबको? हाँ सर। सबको क्लियर है तो रेज योर हैंड। अगर सबको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है तो रेज योर हैंड। ध्यान रखिए, इस तरह क्वेश्चन पे ऐसे ही हम लोग सोल्व करते हैं। फाइनल कंटेंट ऑफ मिक्सचर भी अपने को मिल गया एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर भी मिल गया। थोड़ा सा शुरुआत के क्वेश्चन आपको अलग लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस जब हम लोग करेंगे तो आपका पूरा का पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। किसी का नोट रहना बाकी हो गया है तो मैं पीडीएफ भेजूंगा। सेकेंड क्वेश्चन 1 kg of ice at -20 degree Celsius, 1 kg of ice at -20 degree Celsius, 1 kg of ice at -20 degree Celsius is mixed with 5 kg of water at 20 degree Celsius, 5 kg of water at 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, आगे लिखिएगा देन कैलकुलेट फाइनल कंटेंट एंड टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। देन कैलकुलेट फाइनल कंटेंट एंड टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। ओके बच्चों, सही बच्चे पहले क्वेश्चन नोट कर लें, फिर इसको सॉल्व किया जाएगा। 1 kg of ice at -20 degree Celsius is mixed with 5 kg of water at 20 degree Celsius. Then calculate final content and temperature of mixture. ठीक है, लिख लिया सबने? लिखने के बाद रेज योर हैंड। हाँ सर। अब ध्यान रखिए, ऑलवेज परफॉर्म all work in ग्राम। जब कैलोरीमेट्री की बात होगी तो सारा का सारा काम कोशिश कीजिए किसमें? ग्राम में कन्वर्ट करने का। यहाँ पे 1 kg वाटर आइस दिया है ना, 5 kg वाटर दिया है ना, अपने को केजी में काम नहीं करना है, अपने को ग्राम में वर्क करना है। ठीक है, तो अपने पास दो चीज है अगेन, एक तरफ क्या है? एक तरफ है आइस और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है वाटर। ओके, आइस कितना है बच्चों? तो आइस है 1 kg। 1 kg मतलब 1000 ग्राम। कितना डिग्री सेल्सियस पे है? -20 डिग्री सेल्सियस पे, -20 डिग्री सेल्सियस।
और दूसरी तरफ क्या है वाटर, वाटर कितना है 5 kg यानी 5000 ग्राम, और ये कितना पे है, ये है +20 डिग्री सेल्सियस पे। दोनों को हमने क्या किया है, दोनों को हमने मिक्स किया है। अपने से पूछ रहा है फाइनल कंटेंट एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। अब सिंपल सा फंडा है, हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन। हीट लॉस कौन करेगा, वाटर, हीट गेन कौन करेगा, आइस। ठीक है, तो वाटर जो है ये हीट लॉस करके अगला स्टेप इसका क्या होगा, अगला स्टेप होगा ये कि ये बनाएगा वाटर कितना 5000 ग्राम, कितना पे 0 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, तो यहाँ पे जो हीट अपने को मिलेगा उसका नाम हमने दे दिया क्या, Q1। तो Q1 कितना हो जाएगा, ms डेल्टा टी। एवरीवन हाँ या ना। बच्चों रेज योर हैंड, ये क्लियर है? हाँ सर। ओके, हाँ सर। मास ऑफ वाटर कितना है, मास ऑफ वाटर इज 5000, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 एंड चेंज इन टेम्परेचर 20 से 0 पे ला रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू 20। सो दिस होल वैल्यू विल बी इक्वल टू 5 to the 10 मींस 1 लाख कैलोरी। ओके, दूसरी तरफ आइस जो है ये हीट गेन करेगा, ये हीट गेन करेगा और खुद को कन्वर्ट करेगा किसमें, खुद को कन्वर्ट करेगा आइस में। हीट गेन करके खुद को आइस में कन्वर्ट करेगा, लेकिन शुरुआत का टेम्परेचर कितना था, 20 डिग्री -20 था, अब ये खुद को 0 डिग्री सेल्सियस पे लाएगा। कितना आइस बनेगा यहाँ पे, तो 1000 ग्राम। मानते हैं इस पूरे प्रोसेस में Q2 अमाउंट ऑफ हीट ये क्या करेगा, Q2 अमाउंट ऑफ हीट ये कंज्यूम करेगा। तो बच्चों अगर ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट कंज्यूम करेगा तो Q2 कितना हो जाएगा, Q2 विल बी इक्वल टू ms डेल्टा थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी चेंज इन फेज हो रहा है। अब मास कितना है, मास इज 1000, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 1/2 एंड चेंज इन टेम्परेचर -20 से 0 आ रहा है, टेम्परेचर इज 20। तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 10,000 कैलोरी। एवरीवन हाँ या ना, यस और नो? यस सर। यस। So out of 1 lakh calorie we were having 10,000 calorie is used in converting ice from -20 डिग्री सेल्सियस to 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम देखेंगे अपने पास रिमेनिंग हीट कितना है। तो रिमेनिंग हीट देखिए, रिमेनिंग हीट अभी आपको लग रहा होगा कि सर बहुत टाइम लग रहा है इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करने में। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो जल्दी जल्दी ये काम कीजिएगा। तो रिमेनिंग हीट कितना हो जाएगा, 1 लाख कैलोरी माइनस 10,000 कैलोरी, तो दिस विल बी इक्वल टू 90,000 कैलोरी। एवरीवन इतना क्लियर है, इतना हीट अपने पास है। अब हम आइस को बोलेंगे, आइस अब तुम 0 डिग्री पे तो आ गए हो, अब चलो तुम्हारा फेज चेंज करते हैं और तुमको क्या बनाते हैं, तुमको बनाते हैं वाटर। कितना वाटर बनाना चाहते हैं, 1000 ग्राम वाटर बनाना चाहते हैं। कितना डिग्री सेल्सियस पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो चलिए मानते हैं इस पूरे प्रोसेस के लिए Q2 अमाउंट ऑफ हीट लगेगा। तो Q2 का हम कैलकुलेशन करेंगे। Q2 कितना होगा, यहाँ पे चेंज इन फेज हो रहा है तो m into L। मास ऑफ वाटर इज 1000 एंड लेटेंट हीट ऑफ वाटर इज 80, सो दिस विल बी इक्वल टू 80,000 कैलोरी। एवरीवन हाँ या ना? वेरी गुड। अब देखिए जरूरत कितना का है, 80,000 का है, अपने पास कितना है, अपने पास 90,000 था, तो क्या होगा, पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा। तो दिस इज लेस देन 90,000 कैलोरी। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ऑल आइस विल मेल्ट। पूरा का पूरा बच्चों आइस क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। अब देखिए पूरा का पूरा आइस जो है सो मेल्ट हो गया, और उसके बाद भी स्टिल वी आर हैविंग हाउ मच, 90,000 माइनस 80,000 मीन्स 10,000 कैलोरी हीट। अब देखिए अब अपने पास क्या क्या है। अब एक तरफ ये पूरा का पूरा वाटर जो है ये क्या हुआ है, ये पूरा का पूरा वाटर जो है ये कितना पे है, ये पूरा का पूरा बच्चों वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो एक तरफ तो अपने पास 1000 ग्राम वाटर है, कितना पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। और दूसरे तरफ ये वाला जो वाटर था ना बच्चों, इसको दूसरे कलर से मैं दिखा रहा हूं। दूसरी तरफ ये वाला जो वाटर है ना, ये भी कितना पे है, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है। ये वाला वाटर भी है 0 डिग्री सेल्सियस पे। दूसरी तरफ अपने पास क्या है, अपने पास वाटर है, कितना पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। कितना है, 5000 ग्राम। अब दोनों वाटर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है।
एंड और अपने पास क्या है, अपने पास रिमेनिंग हीट है 1000 कैलोरी। क्यों कितना है 1000 कैलोरी। तो अब देखिए, अब अपने पास 1000 ग्राम ये और 5000 ग्राम ये, यानी टोटल कितना हो गया, नाउ वी आर हैविंग 6000 ग्राम वाटर। कितना पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है। और ये वाला जो हीट है ये सिस्टम से बाहर तो निकल नहीं रहा है, तो इस हीट को हम इसको सप्लाई करेंगे, कितना 1000 कैलोरी को इसको हम सप्लाई करेंगे। तो इस हीट से क्या होगा, इस हीट से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इससे इसका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, Q = ms डेल्टा थीटा। अपने को फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। Q कितना है, Q इज 1000 = m, m कितना है, m अब हो गया 6000, s का वैल्यू 1, चेंज इन टेम्परेचर अपने को फाइंड करना है। 3 0 से 3 0 का झगड़ा हो गया, तो डेल्टा थीटा विल बी इक्वल टू 1/6 डिग्री सेल्सियस, दिस विल बी इक्वल टू 0.166 डिग्री सेल्सियस। यानी फाइनली अपने पास क्या होगा, फाइनली अपने पास होगा बच्चों 6000 ग्राम वाटर at 1.66 डिग्री सेल्सियस, 0.166 at 600,000 ग्राम वाटर at, एक मिनट रुकिए, 0.166 डिग्री सेल्सियस। हाँ पूछिए, आप क्या पूछना है सर? Q 1000 था कि 10,000 था? Q का वैल्यू 10,000 था क्या, वेट कर लीजिए, हाँ सॉरी, Q इज 10,000 कैलोरी। ओके, तो यहाँ पे 10,000 कैलोरी कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10/6। 10/6 का मतलब क्या हुआ, 10/6 का मतलब डिग्री सेल्सियस है ये, इसको 100 मत समझिएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 1.66 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 1.66 डिग्री सेल्सियस। एवरीवन, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है क्या सबको, सही बच्चे बताएंगे। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में इस वाले प्रोसेस के बाद, इस वाले प्रोसेस के बाद अपने पास ये वाला प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए पूरा हीट नहीं था, इसलिए ये वाला प्रोसेस इनकम्प्लीट हुआ है। जब ये वाला प्रोसेस इनकम्प्लीट हुआ है, इसलिए फाइनली अपने पास आइस भी था, वाटर भी था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार ये वाला प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी अपने पास हीट बच गया है, इसलिए हमने क्या किया है, फिर से उस हीट को वाटर को सप्लाई कर दिया है। यानी इस बार हम क्या लिखेंगे, इस बार हम बच्चों लिखेंगे फाइनल कंटेंट ऑफ मिक्सचर, फाइनल कंटेंट of mixture equals to 6,000 ग्राम वाटर। इसको चाहिए तो आप लिख सकते हैं 6 kg वाटर, 6 kg वाटर at how much, 1.66 डिग्री सेल्सियस। ओके एवरीवन, हाँ या ना, रेज योर हैंड। ओके, ये क्वेश्चन बच्चों छोटा मोटा क्वेश्चन मत समझिए, जो क्वेश्चन था ये था IIT JEE 2006, ठीक है। तो लेवल ऑफ क्वेश्चन देखिए, किस लेवल का क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर पा रहे हैं। यू आर इवन ब्रेकिंग एडवांस क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चन को आप ब्रेक कर रहे हैं, तो सोचिए नीट के क्वेश्चन को आप क्या हल करेंगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस अपना हाई रखिए और मेहनत पूरा जारी रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a piece of ice of mass m, a piece of ice of mass m gram is at -5 डिग्री सेल्सियस। m gram is at -5 डिग्री सेल्सियस, is at -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। it is given 420, it is given 420 calorie of heat, it is given 420 calorie of heat, so that ice starts melting, finally when ice water mixture is in equilibrium, when ice water mixture is in equilibrium, finally when ice water mixture is in equilibrium, then it is found that 1 gram of ice is melted, then it is
it is found that 1 gram of ice is melted. Then it is found that 1 gram ice is melted. Okay. Find value of m. Find वैल्यू ऑफ m. सही बच्चे, पहले क्वेश्चन लिखेंगे. बहुत अच्छा क्लीन क्वेश्चन है बच्चों. इस वाले क्वेश्चन को कर लिए मतलब समझिए कैलोरीमेट्री पूरा हो गया. ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए. पहले इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कहाँ पे मैं क्या लिखा हूं तो जरूर पूछिएगा. ये 420 कैलोरी नहीं, 420 जूल लिखिए. 420 जूल. ओके. थोड़ा सा बच्चों चेंज है यहाँ पे क्वेश्चन. एक चीज चेंज कर लीजिए. इस वाले वैल्यू को आप चेंज कर लीजिए. दिस इज 4200 जूल. दिस इज 4200 जूल. चलिए फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या है. अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास m ग्राम. आइस के पीस का मास कितना है बच्चों? आइस के पीस का मास है m ग्राम. ठीक है, कितना पे है? -5 डिग्री सेल्सियस पे है. इसको हमने 4200 जूल हीट दिया ताकि आइस जो है सो मेल्ट करना स्टार्ट हो जाए. फाइनली आइस वाटर मिक्सचर क्या मिला अपने को? मिल गया. ठीक है, मतलब समझिए अपने पास एक आइस का क्यूब है. ये मान लीजिए एक कंटेनर में रखा हुआ है. एक कंटेनर में आइस का क्यूब रखा हुआ है. इसको हमने गर्म करना चालू किया और गर्म करके हमने कितना हीट इसको दिया? इसको हमने दिया 4200 जूल का हीट दिया. एंड फाइनली जब ये पूरा का पूरा मेल्ट हो जा रहा है तो अपने को क्या मिल रहा है? अपने को मिल रहा है कि 1 ग्राम जो है, 1 ग्राम आइस जो है वो मेल्ट कर गया है. फाइनली 1 ग्राम आइस क्या हुआ है? मेल्ट किया है. तो अपने को मास ऑफ आइस पूछ रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे एक चीज आप याद रखिएगा कि 4.2 जूल इज इक्वल टू होता है 1 कैलोरी. सारा का सारा काम अपने को एग्जाम में किस में करना है? कैलोरी में करना है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए. 4.2 जूल इक्वल्स टू 1 कैलोरी. अब बच्चों अगर 4.2 जूल 1 कैलोरी है तो यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 4200 जूल कितना होगा. 4.2 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी. 1 जूल इक्वल टू 1/4.2 कैलोरी. तो यहाँ से 4200 कितना हो जाएगा? 4200 जूल इक्वल टू 1/4.2 इंटू 4200. ये कितना जाएगा? पॉइंट गया ऊपर और ये कैंसिल कर दीजिए. ये हो जाएगा 1000 यानी 10,000. ये हो गया 100. अपने हो गया कितना? 1000 कैलोरी. एवरीवन इज इट क्लियर? हाँ या ना? 4200 जूल इक्वल टू कितना हो गया? 1000 कैलोरी हीट मिल गया. एवरीवन सही बच्चे बताएंगे हाँ या ना? हाँ सर. ओके बच्चों, अगर कहीं से कुछ मिस हो जाता है तो आप कमेंट जब करते हैं ना तो कमेंट में थोड़ा देर बाद ही देख पाता हूँ. जब फ्लो में रहता हूँ तो कमेंट अपने को नहीं दिखता है. ठीक है, तो आप लोग डायरेक्टली बोल दीजिए अनम्यूट करके.